हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप भी सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेट होते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा और मैजिकल बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको मिलेंगी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज जो आपको इंस्पायर करेंगी अपने मैनिफेस्टेशन को अचीव करने में। जैसे आप दूसरों की सक्सेस स्टोरीज से मोटिवेट होते हैं वैसे ही आपकी सक्सेस स्टोरी से कोई और भी मोटिवेट हो सकता है, किसी और को भी नई होप मिल सकती है, किसी और को कुछ अच्छा मिल सकता है। जैसे कि कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा है, वैसे ही किसी और को आपकी सक्सेस स्टोरी एक मोटिवेशन दे सकती है। सो अपनी जर्नी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं आपकी सक्सेस स्टोरी को अपने यूट्यूब पर ज़रूर शेयर करूँगी ताकि और लोग भी इंस्पायर हो सकें और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। सेकेंड चीज़, मैं 1-on-1 सेशंस भी ऑफ़र कर रही हूँ, पर्सनल कोचिंग, जहाँ पर मैं आपको खुद गाइड करूँगी। अगर आपको मैनिफेस्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है या आप कहीं स्टक हो रहे हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, जिसके प्राइजेस एंड पैकेजेस आप मुझे डीएम करने के बाद पता कर सकते हो या फिर आप मुझे मेरे मेल पर ईमेल भी कर सकते हो। सो लेट्स इंस्पायर एंड मैनिफेस्ट टुगेदर। वेलकम टू मैनिफेस्टर कोच, लेट्स क्रिएट मैजिक टुगेदर। आज की सक्सेस स्टोरी मैंने सैमी इंग्राम के फेसबुक ग्रुप से ली है। बट सक्सेस स्टोरी सुनने से पहले मुझे आप सबको कुछ बताना था। सरप्राइज से स्टार्ट करते हैं। मैं चलो स्टार्ट पूरा बता ही देती हूँ, उसके बाद सरप्राइज बताती तो आपको समझ आएगा कि इतना टाइम मैं क्यों ले रही हूँ। एक्चुअली अभी 1-1.5 मंथ के लिए सेशंस बंद है। मैं अभी कोई सेशंस नहीं ले रही हूँ। 1-1.5 मंथ के लिए सेशंस भी बंद है एंड हो सकता है कि यूट्यूब पे मैं वीडियोस भी कम पोस्ट कर पाऊँ, बिकॉज़ अभी मैं 1-1.5 मंथ के लिए बाहर जा रही हूँ, मीन्स अपने होम टाउन जा रही हूँ। वहाँ पे आई होप सब समझेंगे कि वहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कॉल सेशंस न्यू बुक करना एंड फिर उसके बाद उसमें पैकेज जो मंथली सपोर्ट होता है, इवन 1 टाइम कॉल सेशन भी, वो अभी तो नहीं हो पाएगा उस टाइम तक, बिकॉज 1-1.5 महीने के लिए मैं जा रही हूँ बाहर एंड वहाँ पे इतना पॉसिबल होगा ही नहीं, बिकॉज वही ये सब लोग होते हैं एंड इन्जॉयमेंट होता है, सबसे बातें होती हैं। इस वजह से अभी ये वाली चीज़ को थोड़ा सा मैं अभी बंद कर रही हूँ, सेशंस वाले को। बट हाँ, उसमें वो वाले पैकेजेस अभी ऑन रहेंगे जिसमें लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस देनी थी सिर्फ, या फिर स्ट्रक्चर्ड अफर्मेशन देनी थी जो आपके विश रिलेटेड हो, या फिर स्ट्रक्चर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस देनी थी। ये वाली चीज़ें रहेंगी उसमें ऑन। उसमें सिर्फ कॉल सेशंस बंद है, बाकी सारे के सारे पैकेजेस ऑन है, सिर्फ कॉल सेशन बंद कर दिया गया है। वो भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, 1-1.5 मंथ के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि तब तक कोई स्लॉट्स बुक नहीं हो पाएंगे। एंड जो एग्जिस्टिंग सेशंस चल रहे हैं, मीन्स जिन्होंने पैकेजेस लिया है 1.5 मंथ का, 15 दिन का, 2 महीने का, जितने का भी, उनका कंटिन्यू चलता रहेगा। उनका जब पैकेज ख़त्म हो जाएगा तभी बंद होगा, उनमें कोई वो नहीं आएगा, बिकॉज ऑलरेडी वो एग्जिस्टेड कर रहे हैं। ये चीज़ हो गई सेशन से रिलेटेड। सेकेंड चीज़ आती है कि यूट्यूब पे वीडियोस भी उस टाइम तक कम पोस्ट हो पाएंगे, बट मैं ट्राई करूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके कि मैं वीडियो को पोस्ट कर पाऊँ। जितना ज़्यादा मैं करूँगी खुद से ट्राई कि लाइक मैं टाइम निकालूँ एंड अपने सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स के लिए जो भी वीडियोस हैं जो लाइक बोल सकते इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। यस, ये चीज़ करूँगी। एंड हाँ, मैंने अभी सरप्राइज़ की बात की थी। सरप्राइज़ की बात ये है कि जब भी 1-1.5 मंथ बाद, बिकॉज अभी तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो वीडियो बहुत लंबे होंगे एंड पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा एंड उस पर काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा, अभी तो नहीं होगा। बट हाँ, 1-1.5 मंथ बाद अगर मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हुए, पूरे 1K हुए 1-1.5 मंथ बाद, तो फिर मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट रिलेटेड 30 डेज चैलेंज लाने वाली हूँ, जिसमें आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कवर होगा। और जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन तो अपने आप पूरी हो ही जाएगी। बट हाँ, ये तभी होगा जब मेरे सब्सक्राइबर्स 1K हो जाएंगे 1-1.5 मंथ के बाद। देन उसके बाद सबको एज अ थैंक यू, लाइक बोल सकते हैं एज अ थैंक यू, एज अ ग्रेटफुल, मैं वो वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ सबके लिए, जो एकदम फ्री रहेगी एंड यूट्यूब पर ही पोस्ट हो गई। एंड उसमें चैलेंज होगा सेल्फ कॉन्सेप्ट रिलेटेड एंड उसमें डेली वीडियोस आएंगी, जिससे आपको डेली टास्क मिलते रहेंगे एंड आपको डेली उनको पूरा करना है एंड अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है। एंड उस चैलेंज को आप सबके साथ मैं खुद भी करने वाली हूँ। बहुत मज़ा आएगा उस चैलेंज को करने के लिए। बट हाँ, उसके लिए 1K सब्सक्राइबर्स होना ज़रूरी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये हो रहा है कि लोग वीडियोज़ देखते हैं मेरे बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बिकॉज जो वॉच का आता है ना, जो यूट्यूब स्टोरी पर जो वॉच का आता है उसमें
अनसब्सक्राइब का तो आई थिंक 30-40 आता, नहीं सब्सक्राइब का तो 30-40 आता है, बट अनसब्सक्राइब का 70-80% आता है। सो यार ऐसा तो मत करो, वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो यस, ये था आपके सरप्राइज रिलेटेड कि मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट का 30 डेज चैलेंज लाने वाली हूँ, जिसमें आपकी मैनिफेस्टेशन अपने आप हो ही जाएगी एंड उसमें डेली वीडियोज़ आएंगे और डेली टास्क मिलेंगे। सो उसके लिए मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स हो जाएँ तो फिर वो सबके लिए एज अ गिफ्ट, एज अ थैंक यू होगा। तो ये चीज़ भी बता दी मैंने। यस, सो सेशन रिलेटेड बता दिया मैं क्यों बंद कर रही हूँ, कब तक बंद हो रहे हैं। वीडियो पोस्ट थोड़ा लेट हो सकती हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, बट मैं ट्राई करूँगी जितना हो सके मैं कर पाऊँगी। एंड सरप्राइज सेल्फ कॉन्सेप्ट रिलेटेड भी मैंने बता दिया है। यस, सो आप सब लोग मुझे मिस करना, मैं तो आप सब लोग को बहुत मिस करने वाली हूँ, बिकॉज हाँ हो जाता है एक कनेक्शन जुड़ जाता है कि लाइक अभी हम पूरी फैमिली हैं, लाइक जितने भी लोग मुझसे ऐड हैं हम पूरी की पूरी एक फैमिली बन चुके हैं। अच्छा लगता है कि लोग कमेंट्स करते हैं एंड लाइक्स करते हैं वीडियो, बहुत अच्छा लगता है। सो वैसे और भी ज़्यादा कमेंट करो बिकॉज मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। सो यस, चलिए अभी बातें काफ़ी हो गई हैं, सो सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। ओके, सो पहली सक्सेस स्टोरी है हेलो मरमेड गैंग सक्सेस स्टोरी। तो ये है मेरी एक और सक्सेस स्टोरी। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी हर एक सक्सेस स्टोरी पोस्ट करूँगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और अपनी जर्नी में आगे बढ़ती रहूँ। क्योंकि कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया था कि मैं अपनी पावर पर डाउट कर रही थी, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पावरफुल मास्टर मैनिफेस्टर हूँ। मैं अपनी रियलिटी क्रिएट करती हूँ। मेरे रियलिटी में किसी भी इंसान के पास फ्री विल नहीं है। ये मेरा टॉप टियर ब्लैंकेट अफर्मेशंस है। एंड गेस व्हाट, जैसे मैंने पहले भी काफ़ी बार किया है, फिर से वही प्रूफ मिल गया। अगर लोगों को मूव करना पड़े तो ताकि मेरी मैनिफेस्टेशन सच हो तो फिर वो ज़रूर करेंगे। अब सुनो क्या हुआ। आज कॉलेज में फर्स्ट पीरियड में टेस्ट था, पर मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैंने सोचा स्कूल ना जाऊं, पर थोड़ी अटेंडेंस के लिए वरीड थी। फिर मैंने सोचा जब मैं ऑपरेंट पावर हूँ और सब कुछ हमेशा मेरे फेवर में काम कर रहा है, तो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए तो टेंशन लेने का क्या फ़ायदा। मैं बेड पर लेटी बार बार अफर्म कर रही थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल मेरा टेस्ट नहीं होगा। मुझे नहीं पता कैसे, पर मेरी रियलिटी में कल टेस्ट नहीं है। सुनिए, अफर्मेशन थी। थोड़ा वरीड फील कर रही थी, तो मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा प्रिपेयर करने की कोशिश की, पर फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि मेरे लिए कल टेस्ट नहीं है। और गेस व्हाट गाइस, कभी गिव अप मत करना, क्योंकि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल कॉर्नर के पास ही होती है। हम सबको पता है 3D की रियलिटी में थोड़ा डिले होता है, पर हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दो और अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी पर स्टिक रहो। 3D को उसके हिसाब से कंफर्म करना ही पड़ेगा। और रिज़ल्ट ना सिर्फ टेस्ट कैंसिल हो गया, बल्कि सब क्लासेस भी कैंसिल हो गई, एग्जैक्टली जैसे मैंने चाहा था। कल तक सारी क्लासेस के स्टूडेंट टेस्ट पोस्टपोन करने के लिए रेडी नहीं थे, और आज सुबह जब मैं उठी तो सब लोग एग्री हो गए कि आज कॉलेज नहीं जाना। देखा, ये है हमारी पावर। और हाँ, हर चीज़ हमेशा मेरे फेवर में होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ही पावर हूँ, मेरे बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे अंदर है। सो कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ गाइज एंड नेवर गिव अप। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है, ये SP मैनिफेस्टेशन है। सो यहाँ पे लिखते हैं, मुझे अपने एक काऊ वर्कर पर काफ़ी महीनों से क्रश था। मैंने जनवरी में अफर्म करना शुरू किया कि SP को मुझ पर क्रश है। मैंने अपनी अफर्मेशंस और टेक्निक्स को लेकर थोड़ा इधर उधर थी, तो मुझे लिटरली कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तभी मैंने डिसाइड किया सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशंस पर फोकस करना, सिर्फ एक के साथ। SP को मुझ पर क्रश है। ओके, मतलब ये पहले काफ़ी सारे टेक्निक्स में उलझी हुई थी, अफर्मेशंस में उलझी हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही अफर्मेशन ले ली कि SP को मुझ पर क्रश है, और जिसको रोबोटिक अफर्मेशन पर फोकस किया। तो इसलिए सबसे बोलती हूँ कि टेक्निक्स में मत उलझो, ये भी पावरफुल है, वो भी पावरफुल है, ये कर लूँ वो कर लूँ, इसमें मत उलझो। सारी टेक्निक्स बराबर होती हैं। टेक्निक्स मैनिफेस्टेशन हमें हमारी टेक्निक्स नहीं, हमारा माइंडसेट करवाता है। सो टेक्निक्स सब पावरफुल होती है। सो इसमें मत पढ़ो कि स्क्रिप्टिंग भी कर लूँ, रोबोटिक अफर्मेशंस भी कर लूँ, फोकस्ड मेथड अफर्मेशन भी कर लूँ, और विजुअलाइजेशन भी कर लूँ, सारी चीज़ें कर लूँ, बिकॉज सब पावरफुल होती हैं। या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लो कौन सी टेक्निक पावरफुल है, इस सब में नहीं पढ़ना है। अफर्मेशंस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ओके,
तो स्टोरी पढ़ते हैं। सो उन्होंने कहा है, तभी मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन पर फोकस करना है। सिर्फ एक अफर्मेशन के साथ एसपी को मुझ पर क्रश है। फैब के स्टार्टिंग में उसने फाइनली मुझे मेरे सोशल मीडिया के लिए पूछा, तो हमने काम के बाहर बात करना शुरू किया। हम काफ़ी क्लोज़ होने लगे और उसने मुझे बताया कि वो किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो अभी तक अपने पुराने फीलिंग्स से उभर नहीं पाया है जो उसने किसी लड़की के लिए फ़ील की थी। मुझे थोड़ा डिस्करेज्ड फील हुआ, पर मैंने डिसाइड किया कि बस अपने अफर्मेशंस पर स्टिक करूँगी। मैंने रोबोटिक अफर्मेशंस करना शुरू कर दिया। एसपी सिर्फ मेरे साथ ही रहना चाहता है। ये अफर्मेशन मैंने लगभग 2 हफ्ते तक रिपीट किया, ताकि थर्ड पार्टी को हटा पाऊँ। कल रात हमने अपने शिफ्ट के बाद टेक्स्ट पे बात की और एक चीज़ से दूसरी चीज़ हुई और मैंने फाइनली उसको अपने फीलिंग्स बता दिए। उसने मुझे बताया कि वो भी काफ़ी टाइम से मुझे पसंद करता था और ये जानना चाहता था कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया, और उसने पूछा क्या। वो उसके पुराने फीलिंग्स के बारे में बताने की वजह से था। मैंने हाँ कहा तो उसने बोला कि मुझे उस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने उस लड़की को पूरी तरह से छोड़ दिया है और अपने पुराने फीलिंग्स से मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है। उसके जो फीलिंग्स उस लड़की के लिए थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। 1 घंटे तक सब कुछ डिस्कस करने के बाद अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। इसके पहले मैंने कुछ बर्ड्स बिफोर लैंड एक्सपीरियंस किए थे, जैसे उसका नाम हर जगह देखना और 2 अलग लड़कों का मुझे डेट पे ले जाने के लिए कहना, जिससे मैंने डिक्लाइन कर दिया। मैं सिर्फ रोबोटिक अफर्म किया और अपने पॉजिटिव थॉट्स पर परसिस्ट किया, चाहे 3D रियलिटी कुछ भी दिखाए। सो इनके अफर्मेशंस क्या थे? एसपी को मुझ पर क्रश है, एसपी सिर्फ मेरे साथ ही रहना चाहता है। हैप्पी मैनिफेस्टेशन टू यू ऑल। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है। एक और वीक सैमी का आई एम सो लकी चैलेंज करते हुए गुजर गया और मुझे बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। लोग या तो मेरे लिए ख़रीद रहे हैं या फिर स्टोर से फ्री गुडीज़ थी। ओके, सो यहाँ पे ना सैमी एंड ग्राम का एक चैलेंज है, आई एम सो लकी वाला। मीन्स आपको 7 डेज़ चैलेंज लेना होता है एंड 7 डेज़ आपको रोबोटिकली फॉर्म करना होता है। आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। सो ये वो वाला चैलेंज है, बहुत अच्छा चैलेंज है, ट्राई करके देखिए आप सब भी। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है। गाइस, ये इंसान है। अब तो मैं नहीं सोच सकती कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, ये सच में 3D कंफर्म कर रहा है। मुझे नहीं पता क्यों हर बार अमेज हो जाती हूँ। 2 दिन पहले मैंने अपनी मॉम से बात कर रही थी और मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया अमेज़ॉन पैकेज रिसीव किए हुए, और आज संडे को सिर्फ 2 दिन बाद वो अराइव हो गया। मेरा हमेशा ये बिलीव था कि वीकेंड में कुछ नहीं आता, पर ये वही गलती थी जो मैंने सोची थी। सिर्फ अनएक्सपेक्टेड नहीं, बल्कि वो आइटम मेरी अमेज़ॉन विश लिस्ट से था। एक इम्पॉर्टेंट डिटेल ये है कि वो आइटम मेरी लिस्ट में था जो मैंने सीज़न 2 नाम से बनाया था। ओके, इन्होंने अपनी विश लिस्ट बनाई थी जिसका इन्होंने नाम रख दिया था सीज़न 2। मैंने ये लिस्ट बनाई थी सिर्फ मैनिफेस्टेशन के साथ मज़ा करने के लिए। कभी कभी मैं रैंडमली अफर्म किया करती थी, आई लिव इन सीज़न 2, इनकी अफर्मेशन कर लेती थी कभी कभी। और देखो कितनी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट कर ली हैं। सी पर जाना, मेरे विश लिस्ट से कोई बुक गिफ्ट करना आज ही, और मुझे पूरा यकीन है कि ये भी जल्दी मैनिफेस्ट होगा। अनएक्सपेक्टेड पैसा, एक ऐसे इंसान से न्यूज़ मिलना जिससे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई। 2 दिन पहले अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मेरे बॉयफ्रेंड से, मैं अमेज्ड हूँ। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है। मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए रोबोटिक अफर्मेशंस किए किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे मैं प्यार करती हूँ, ताकि उन्हें उनका परफेक्ट जॉब मिले विथ अच्छी सैलरी, फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रैवल। और उन्हें वो मिल गया। मुझे पता नहीं था उनके लिए परफेक्ट जॉब क्या होगा, मैंने बस परफेक्ट कहा क्योंकि उनका हायर सेल्फ हमेशा जानता है उन्हें क्या चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी, हाय मरमिड गैंग। मैंने अपने शॉर्ट हेयर को लॉन्ग हेयर में मैनिफेस्ट किया लॉ ऑफ अजम्पशन से, और मैं बहुत ग्रेटफुल और एक्साइटेड हूँ अपनी ये सक्सेस स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने के लिए। बहुत बड़ा थैंक यू टू यू सैमी एंड ग्राम। मुझे आपकी हर वीडियो से प्यार है और जिस तरह से आप हमें सिखाते हैं और सब कुछ बताते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। जब मैंने पहली बार सैमी का वीडियो देखा तो मैं टोटली शॉक हो गई, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया और मरमेड गैंग के मेम्बर्स होने का फील दिया। मैं हर
एरिया ऑफ लाइफ में और भी कॉन्फिडेंट होती जा रही हूँ। थैंक यू सामी। जो भी हो, मैं अपने बालों को जब भी मैं अपने बालों को कोम्ब करती हूँ, ऑयल लगाती हूँ या उनके लिए कुछ भी करती हूँ, मैं सिर्फ अफर्म करती रहती हूँ। कभी कभी मैं अपने हेल्दी लॉन्ग थिक हेयर को इमेजिन भी करती हूँ। उनके फॉर्मेशन है, मेरे बाल लंबे और मोटे हैं, मेरे बाल ब्यूटीफुल सिल्की और सॉफ्ट हैं, मेरे बाल मेरे हाथों से भी लंबे हैं। ये मेरी अफर्मेशंस हैं। मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो मैंने एक एक करके पोस्ट करूँगी, और ये है मेरा पहला पोस्ट है। थैंक यू सामी। और हाँ बेब, मैं आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हूँ और एक दिन आपसे मिलना चाहती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पे बढ़ते हैं। सक्सेस स्टोरी ये भी एसपी वाली है। तो मैं और मेरा एसपी 7 मंथ से सिचुएशनशिप में थे और मैं चाहती थी कि वो मुझसे कमिट करे, मुझे कमिटमेंट दे, पर वो कर नहीं रहा था। फिर मुझे सामी के वीडियोस मिले तो मैंने रोबोटिक अफर्मिंग और 10 मिनट मेथड स्टार्ट किए। पहले तो कुछ काम नहीं कर रहा था, पर मैंने बिना वेवर के 3 वीक्स तक कंटिन्यू किया, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। फिर मैंने अपने एसपी को अल्टीमेटम दे दिया, तुम्हें मैं चाहिए या नहीं? तो ठीक है, चलो हम अपना रिलेशनशिप यहीं ख़त्म कर देते हैं। मैं उस सिचुएशन से थक चुकी थी। हमने 4 दिन तक बात नहीं की और मैं बहुत डेस्परेट हो गई थी क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी। फिर मैंने सैमी के सारे वीडियोस अगेन वॉच किए और मेरे दिमाग में कुछ क्लिक कर गया। मैं पूरी तरह से मुझे अपना बॉयफ्रेंड चाहिए मोड में आ गई थी। मतलब ये पूरी तरह से उस मोड में आ गई थी कि मुझे मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए। मैंने अफर्मिंग करना और रैम्पेजिंग करना स्टार्ट किया और गेस व्हाट, अगले दिन ही उसने मुझे कांटेक्ट किया, माफ़ी मांगी और मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा। और उसने ये भी कहा, मैंने कल रात को ही डिसाइड कर लिया था जब मैं अफर्म करना स्टार्ट किया था कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगा, पर मुझे डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगे। ओके, इनका मतलब यहाँ पे जब ये वहाँ पे अफर्मेशंस कर रही थी तब उनके बॉयफ्रेंड ने वहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको मैसेज करने वाला हूँ। ओके, सो आगे लिखती है, और हाँ, अब वो कम्प्लीटली बदल चुका है और अब वो मुझ पर टोटली ऑब्सेस्ड है। सो गाइस, गिव अप मत करो, तुम ये कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है हमारी। चलिए नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। ओके, अगर कोई ये सोच रहा है कि अफर्मेशंस और माइंडसेट बदलने से अपीयरेंस चेंज करना पॉसिबल है या नहीं, तो हाँ, ये 100% पॉसिबल है। ये फ़ोटोज़ सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है। ओके, इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ शेयर की थी तो अब मैं वो फ़ोटोज़ तो नहीं डाल सकती, तो उसके लिए सो सॉरी गाइस, बिकॉज वो ग्रुप पे हैं। सो ऐसे किसी की भी परमिशन के बिना मैं फ़ोटोज़ वीडियो पे तो ऐसे पोस्ट नहीं करती, तो उसके लिए सो सॉरी। ओके, सो ये बोलते हैं ये फ़ोटो सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है और इतनी सेल्फ वर्क की है मैंने कि सच में दिल से लग कर किया है। एक मिनट, क्या है, और इतना सेल्फ वर्क किया है कि मैं सच में दिल से लाइक करने लगी हूँ खुद को। ओके, पहले मैं थोड़ी सी स्वोलन थी, लाइफ से थक चुकी थी, मैनिफेस्टेशन होते थे लेकिन कोई बड़ी चीज़ें नहीं दिखती थी। लेकिन अब जब मैं खुद के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ, ना कि किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए, तो सब कुछ लाइटनिंग स्पीड पे हो जाता है। मैंने खुद को टेस्ट भी करती हूँ और साथ ही अपने सपनों की लाइफ के लिए अफर्म भी करती हूँ एग्जैक्टली जैसा मैं चाहती हूँ। अभी रिसेंटली मेरे मॉम ने मुझे बोला कि मेरे लिप्स ज़्यादा बड़े और फुलर लग रहे हैं, जबकि पहले लोग कहते थे मेरे लिप्स नैरो हैं। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया, मैंने डीप वाइन कलर की लिपस्टिक खरीदी और बोला, बस मेरे लिप्स बड़े हैं, मैं ब्राइट लिपस्टिक भी कॉन्फिडेंटली लगा सकती हूँ, और वही हुआ। गाइस, खुद को मैनिफेस्ट करते वक्त लिमिट मत रखो, सीरियसली कुछ भी पॉसिबल है। और हाँ, मैं एज्यूम करती हूँ कि मैं जो चाहती हूँ खाती हूँ और फिर भी वेट गेन नहीं होता है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। माइंडसेट में क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और जैसे तुम जानते हो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। थैंक यू सामी, आई लव यू। नेक्स्ट, अब मैं अपनी हाइट और ज़्यादा लंबी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, पैसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं अपनी ड्रीम करियर भी, क्योंकि मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ओके, सो दूसरी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। ओके, हेलो गाइस, मैं वापस आ गई हूँ अपने मार्च के मैनिफेस्टेशन विंस के साथ। सो इनकी मैनिफेस्टेशन है, मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप फाइनली चेंज हो गया है और अब वो और भी अच्छे हो गए हैं, पूरा डायनामिक ही अलग हो गया है। पार्सल्स वही दिन या नेक्स्ट डे आ गए जब मैंने चाहे थे, इवन दो वो 1 हफ्ते बाद के लिए शेड्यूल थे। ऐसा 4 बार हुआ है। पापा ने ट्रेडिंग से बहुत प्रॉफिट कमाया, मुझे इतने सोर्सेज से पैसे मिले कि मैं खुद ट्रैक नहीं कर पाई। फ्रेंड्स के साथ एक प्रॉपर शॉपिंग स्प्रे हुई, नए फ्रेंड्स के साथ अमेजिंग मेमोरीज बनाई। एक फ्रेंड ने अपनी पार्टी कैंसिल कर दी थी,
उसी दिन जब मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगी। जो फूड अंडर बेक्ड होना चाहिए था वो परफेक्टली बेक्ड निकला। सोशल मीडिया पे क्रेजी लेवल का रिकॉग्निशन मिला। पीरियड्स बिल्कुल पेनलेस थे, नए फ्रेंड्स मिले, अपने प्रोफेसर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई हूँ। रियलिटी में क्लियर शिफ्ट फील हो रहा है, शायद क्योंकि मैंने क्वांटम जंपिंग किया था। मैं काफ़ी मोटिवेटेड और हैप्पी फील कर रही हूँ। फ्रेंड्स के साथ जो इश्यूज़ थे वो भी रिसॉल्व हो गए। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी, ओके ये लास्ट सक्सेस स्टोरी है एंड इसके बाद देखती हूँ छोटी सक्सेस स्टोरी तो मैं शेयर कर दूँगी। ओके, सो ये वाली सक्सेस स्टोरीज़ तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स लड़कों के लिए भी अगर आप देख रहे हो तो फिर आप अपने गर्लफ्रेंड को या अपनी बहन को ये सारी चीज़ें बता सकते हो जिससे उनको भी मदद मिले। ओके, सो ये सक्सेस स्टोरी है, लिखते हैं ये मेरी जर्नी पेन फ्री पीरियड्स तक। मैं एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे हर महीने पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता था। दर्द इतना होता था कि मैं प्रॉपरली सो भी नहीं पाती थी और मेरा डेली लाइफ पूरा इफ़ेक्ट हो जाता था। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स के पास गई, अलग अलग ट्रीटमेंट्स ट्राई किए लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। डॉक्टर्स ने कह दिया ये तो तुम्हारी बॉडी का नेचर है, पेन हमेशा रहेगा। इस जनवरी में मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था लेकिन उस दिन पीरियड का पेन इतना ज़्यादा था कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाई। मुझे बेड पर ही रहना पड़ा और वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ चेंज करना पड़ेगा। मैंने अफर्मेशंस यूज़ करना स्टार्ट किया। जब भी पीरियड्स के बारे में सोचती मैं बस यही कहती थी मेरे पीरियड्स हमेशा पेनलेस होते हैं। मैं पूरी तरह से इस बात में विश्वास करने लगी। एक मिनट, ये क्या हो गया? एक मिनट, एक्चुअली क्या होता है ना, मैं सारे स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ एंड स्क्रीनशॉट कहाँ चला गया? हाँ, ओके, तो यहाँ पे बोलती हैं मैंने अफर्मेशंस यूज़ करना स्टार्ट किया। जब भी पीरियड्स के बारे में सोचती थी मैं बस यही कहती थी मेरे पीरियड्स हमेशा पेनलेस होते हैं। मैंने पूरी तरह से इस बात में विश्वास करने लगी और सिर्फ पेन फ्री होना फील करती थी। और फिर कुछ मैजिकल हुआ। 10 साल में पहली बार मेरा पीरियड बिल्कुल बिना पेन के आया। ना कोई मेडिसिन, ना कोई ट्रीटमेंट, सिर्फ मेरा विश्वास। और अब पिछले 2 महीने से मेरे पीरियड्स कम्प्लीटली पेन फ्री रहे हैं। मेरी मॉम और बॉयफ्रेंड दोनों शॉक थे क्योंकि उन्होंने तो मेरी सफरिंग देखी है इतने साल तक। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सच में काम कर गया। सो ये सक्सेस स्टोरी लड़कियों को बहुत हेल्प करेगी बिकॉज ऑफ कोर्स पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड वो अनबियरेबल होता है, नहीं होता हमसे सहन। बट हाँ, ये सबके लिए बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है जिनको भी बहुत ज़्यादा पेन होता है बिकॉज पीरियड्स में लोगों की हो जाती है, लड़कियों की बहुत हालत ख़राब होती है कुछ की। सो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप देखो एंड आप ट्राई करो, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा एंड इट्स गारंटेड। ठीक है, सो ट्राई करो। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी भी पीरियड पेन से ही है। ओके, सो ये भी शेयर कर देती हूँ। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखी जिसमें सिमिलर सक्सेस स्टोरी थी और मुझे ये बताना था कि मैं भी वही एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मुझे 15 साल से बहुत पेनफुल पीरियड्स होते थे लेकिन पिछले 3 महीने से मैं ये अफर्म करती हूँ हर पीरियड पहले से ज़्यादा ईजी होता है। इनकी अफर्मेशन है हर पीरियड पहले से ज़्यादा ईजी होता है। पहली बार जब ऐसा हुआ मैं वर्क पे थी। ऑनेस्टली पेन था, पहले से कम पर फिर भी था। पर मैंने इग्नोर कर दिया और रोबोटिक की तरह अफर्म करना शुरू कर दिया। मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक्सेट्रा। सबसे पहली बात, मेरा पेन रियल टाइम में कम होने लगा और फिर सब इतना अनबिलीवेबल था क्योंकि मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मुझे पीरियड्स हैं। और फिर भी मैंने पूरा दिन काम किया और मेरा काम ऐसे ही जिसमें बैठने का ऑप्शन नहीं था, वरना मैं यूजुअली घर चली जाती थी और बाद में आके अपने आवर्स कंप्लीट करती थी। यूजुअली मैं कभी कभी छुपा नहीं पाती थी कि मुझे पेन हो रहा है। शेकिंग, नोज़िया, लंबे टाइम तक खड़े नहीं रह सकती थी, कंसंट्रेशन 0। पर जब मैं घर गई मैं शॉक में थी कि ये कभी नहीं हुआ था। घर पे भी थोड़ा पेन था पर मैंने फिर से अफर्म किया और इग्नोर कर दिया। इस फर्स्ट विक्ट्री के बाद मैंने अज्यूम करना कंटिन्यू किया कि हर पीरियड पहले से ज़्यादा इजी होगा। दूसरी बार मैं वर्क पे थी पर मेरा आफ्टरनून ऑफ था और मैं इस बार पेन इतना माइल्ड था कि हैंडल करना बहुत इजी हो गया, 0 इंटेंस पेन था। तीसरी बार वो कल ही था जब मैंने ऑफ पे थी और सब कुछ परफेक्ट था। सुबह जब पीरियड स्टार्ट हुए तब भी मैंने अपना स्पोर्ट किया, फिर शांत रही, थोड़ा पढ़ाई की और रेस्ट लिया। थोड़ा सा माइल्ड पेन हुआ फिर कभी लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट नहीं था। मैं सिर्फ थोड़ी टायर्ड थी पर पहली बार मैंने वो मोमेंट्स एंजॉय किए। अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है कि ये भी ईजी होते जाएंगे क्योंकि
क्योंकि मैंने डिसाइड किया है ये एक ह्यूज डिफरेंस है। पहले मैं हमेशा कंप्लेन करती थी, मुझे लगता था कि मैं वो विक्टिम माइंडसेट से सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया था। अब ये सब ओवर है। कभी सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल होगा, लेकिन हो गया। और अब अपने बाकी मैनिफेस्टेशंस के लिए भी कॉन्फिडेंस आ गई है, क्योंकि अब मैं रियली फील करती हूँ कि कुछ भी पॉसिबल है। इंग्लिश के लिए ओके, तो उन्होंने कुछ अलग से बोला है। सो ये आज की इतनी सक्सेस स्टोरी थी। आई होप आपको सक्सेस स्टोरी सुन के बहुत मज़ा आया होगा, मोटिवेट फील किया होगा। एंड अगर आपकी भी सक्सेस स्टोरी है तो ज़रूर शेयर करना। सो ये आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।